हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जो सभी लोग जल्दी से आए सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा डिस्कशन करने आया हूं। पॉइंट आपसे बस इतनी बात करनी है, क्योंकि 2017 और आज है 2025, करीब 7-8 सालें हो चुकी हैं। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी जब आपने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि पैटर्न देखो लगभग लगभग वही है, सिलेबस भी लगभग वही है। बस बड़ा है तो क्या, थोड़ा सा कट ऑफ का नंबर बढ़े हैं कि भाई कट ऑफ पहले थोड़ा कम जाता था, अब कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आया है। तो कई बार पूछे पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कैसे किया था मैंने आपका जो एग्ज़ाम था क्वालिफाई किया था, क्या मैंने कौन कौन सी किताबें फॉलो की थी, कौन कौन से नोट्स फॉलो किए थे, कौन कौन से कोर्सेज फॉलो किए थे, इन सब की बात मैं आपको करूँगा। तो यार देखो यार, सबसे ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में जब भी हम तैयारी करते हैं, आप दो चीज़ें पता करके रखो। एक तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न में भाई क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, क्या क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ये सारे एस्पेक्ट आप याद रखिए। फिर आप देखो कि आपका जो सेक्शन है उस सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको कम मेहनत करनी है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, किसमें कम मेहनत करनी है, तो उनको आप आइडेंटिफाई करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको मैथ आती है, लेकिन मैथ में आपके 2-3 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं, 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी आती है बट 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। तो उन वीक चैप्टरों पर, वीक आपके जो एरियाज़ हैं उन पर काम करिए। दूसरी पॉइंट होती है कि आप सबसे पहले एक मॉक लगाइए। जब भी कभी तैयारी करने जाओ ना, एक मॉक लगा के देख लो कि आपको जो है कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किन पॉइंटों पे आ रही है और क्या क्या आपको कवर करना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारा जो भी एक पैटर्न एग्जाम का होता है उसको हमें फॉलो करना होता है। तो जैसे ये आपका यूपीएससी का पैटर्न है। अब इस पैटर्न की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बता दूं आपको कि एक तो आपका सामान्य हिंदी आती है। अब सामान्य हिंदी की बात करें तो ये आपको बता दूं कि यहाँ पर बेटा 40 सवाल आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 40 क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 का होता है। तो 40 में 2.5 का गुणा करें तो ये करीब करीब 100 हो जाते हैं। आपको बता दूं कि जो 2021 में रूल चेंज हुआ था, 2021 में जो रूल चेंज हुआ, आपको इसमें मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे, 35% लाने पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है। तो ये मैंने एक पॉइंट याद रखेंगे भाई, इसमें जो है आपको 35 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इधर बात करेंगे तो इसमें भी आपको क्या करने पड़ेंगे, मिनिमम 35 लाने ही पड़ेंगे। इसमें 35 लाने ही पड़ेंगे, इसमें 35 आपके लाने ही पड़ेंगे। अगर मैं सब में 35-35-35 ले आता हूँ, एक आइडियल केस की बात करता हूँ, तो ये हो जाता है कितना, हमारा 140 हो जाता है। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि सर क्या मेरा सिलेक्शन 140 पर हो जाएगा, तो मैंने भी ऐसे चेक किया था कि यार कट ऑफ कितना जाता क्या नहीं जाता। उस समय 250, 260, 270 कट ऑफ जाती थी। और डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। मान लो अभी उस समय वैकेंसी करीब 4,500-5 हज़ार के आसपास थी, अभी भी समथिंग वही संख्या आपके सामने आ रही, 3700 वैकेंसी थी उस टाइम पर। पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, अभी वैकेंसी थोड़ी सी पिछली बार की तुलना में कम निकल के आती हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना कट ऑफ गया था पिछली बार, कितनी वैकेंसी पर। तो जो कट ऑफ गया था पिछली बार, अगर आपसे बोलें तो करीब अगर आप 300 नंबर के आसपास अगर ले आते हैं तो 300 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 300 प्लस आपको लाने पड़ेंगे। तो 300 प्लस जो है आपको लाने पड़ेंगे, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब 300 प्लस लाने तो पड़ेंगे, ठीक है भाई, 300 प्लस ले आएंगे। लेकिन 300 प्लस लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्या अब हमको कहाँ पे स्कोर करना है। अब मान लीजिए जैसे मैं था, अब मुझे पता था कि मेरी जो रीजनिंग है, अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मुझे ये पता था कि रीजनिंग में मैं अच्छे खासे नंबर ले आऊँगा, मतलब बढ़िया नंबर लेके आ जाऊँगा। तो मुझे पता था कि 40 में कुछ नहीं तो मैं 35 सवाल तो आराम से कर दूंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने इस पे ज़्यादा टारगेट किया कि भाई 40 में 35 सवाल मैं कर दूंगा, एक पॉइंट तो मेरा ये हो जाता है। सेकेंड कॉन्फिडेंस था, जैसे मैं अभी यूपी के एग्ज़ामों की तैयारी करता हूँ, और यूपी एग्ज़ामों की तैयारी करते हुए जैसे कि उसमें लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हमने जो है हिंदी को हमने टारगेट किया कि हिंदी में भी कुछ नहीं तो हम बहुत हद से क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे, मान लो छूट जाएंगे, तो मान के चलते हैं कि हम जो है हम 30 सवाल 35 सवाल तक, 30 से 35 हम हिंदी में कर लेते हैं। मान के चलते हैं मोटा मोटा हम 30 सवाल कर लेते हैं। अब 30 का मतलब पता कितना हो गया, 75 नंबर हमारे यहाँ से स्कोर हो गए, मान के चलो। लेकिन
अगर आपकी हिंदी अच्छी है ना तो 32-33 आपके सवाल जो हैं वो हो जाते हैं। 32-33 का मतलब है कि आप 80 नंबर तक अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब भैया अगर 80 नंबर यहाँ पे स्कोर हो गए तो 80 नंबर स्कोर करने पर अब आपको यहाँ पे पता है कि आपने यहाँ पर भी करीब करीब आपने सपोज दैट 80-85 स्कोर कर लिया रीजनिंग में जहाँ पे आपने क्या किया, आपने 85-90 स्कोर किया। मैं मान के चलता हूँ रीजनिंग में आपने सपोज दैट अच्छी है तो आप 85 स्कोर आपने यहाँ कर लिया, 80 स्कोर आपने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब पॉइंट बचता है क्या, जैसे कि मेरी जीएस भी ठीक थी, मतलब जीएस में भी एवरेज बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा था, मतलब एकदम से पूरे कर दूंगा क्योंकि 2017 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे अब रीजनिंग मैथ्स की बात कर लूँ तो मैथ्स में भी अगर देखे जाए तो मैथ्स में करीब करीब मैथ्स भी अच्छी थी। मैथ्स में लगता था कि यार चलो 40 में से कुछ नहीं तो मैं 30 से 35 सवाल यहाँ भी कर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ भी कर लूँगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट बचता है कि भाई 80-85 नंबर में यहाँ भी ले आऊँगा, ठीक है, ये ले आए आप लोग, ठीक। अब देखो क्या है, अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ूँ तो 8 3 और 24 मतलब 250 नंबर तक मैं 300 में स्कोर कर रहा हूँ सपोज दैट, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो 80-80-80, ये जो 300 हुए 3 सब्जेक्ट में, उस 300 में मान लीजिए कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, मैं 250 स्कोर कर रहा हूँ, 250 जो है स्कोर मैं कर रहा हूँ सपोज दैट, ठीक है। ये हमने टारगेट एक अपना लिया। अब ये जो 300 स्कोर हुआ है, अगर 300 की बात करें तो क्या अब मुझे इसमें कितना चाहिए, ये जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले हैं, ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ। अब आपको लगता है कि आप जो है 40 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, देखो भाई 35 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। 35 नंबर लाने का मतलब है कि आपको जो है कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, करीब करीब जो है आपके, चलिए मान के चलिए कि 10 नंबर का हुआ 25 नंबर हुआ और 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको खेल जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। आप 14 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको पता है सिलेक्शन इतना मिनिमम तो लाना पड़ेगा, बट आपको 50 नंबर यहाँ पर लेके आने हैं। 50 नंबर का मतलब है कि आपको यहाँ पर 20 से 20 सवाल तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे, लेकिन टारगेट करिए कि यहाँ पर जो है 25 सवाल तक या 30 सवाल तक आप लोगों के हो जाएं तो आराम से आप सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी अपनाइए। 3 सब्जेक्ट कोई ऐसे होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उन 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, उसमें कोशिश करनी है कि आपको जो अगर सब में आप 30-35 सवाल कर रहे हो तो उसमें भी आपके कम से कम 30 सवाल होने चाहिए। इससे नीचे फिर सिलेक्शन से आप बाहर हो, क्योंकि 300 के आसपास अगर कट ऑफ जा रही है जनरल कैटेगरी की तो फिर आपको कंपटीशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है। आपको करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों को जो यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं वो यूट्यूब क्लासें करती रहनी है, एक कोई क्लास फॉलो कर लेनी है, उस क्लास को करते रहना है, और जो सब्जेक्ट वीक है उसकी आपको क्लास लगा लेनी है, कोई पेड बैच ले लेना है, किसी टीचर को फॉलो कर लेना है, कोई प्लेलिस्ट पूरी देख लेनी है, या कोई कोर्स ले लेना है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे कोर्स की तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में आपका जो कोर्स है वो कोर्स आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है प्रोवाइड करा रहा है। ये आपका बैच आज से स्टार्ट हो गया है और चल भी रहा है। ज्योग्राफी क्लास बहुत पहले चल रही थी, आज मैंने पॉलिटी भी इसमें शुरू कर दी है, तो पॉलिटी क्लास शुरू हो गई है, बाकी सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट क्लास आपको यहाँ पर चलेगी, जो कि हमारा यूपीएसआई जो बैच है उस यूपीएसआई के बैच में आपको आना है और यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस यूपीएसआई के बैच आपको ज्वाइन करना है जहाँ पर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस ये सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। अब बोलोगे सर ये तो चारों सब्जेक्ट हो गए, बैच की कॉस्टिंग क्या होगी, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो बैच की जो कॉस्टिंग है वो करीब करीब ये बैच आपका पड़ेगा, ये 377 मात्र का है। यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है, आपको एपीएस कूपन कोड अप्लाई करना है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी हमारा जो डिस्काउंट पोर्टल है, क्योंकि इससे हमारी एक सेल चल रही है और सेल का हमारा आखिरी दिन है, तो उस डिस्काउंट पोर्टल में यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी कम भी हो गए हैं। उस प्राइस को मैं अगर देखूँ और मैं आपको बताऊँ कितना प्राइस हो गया है, तो प्राइस यहाँ पे बेटा कम हो गया है, जिसको जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और डिस्काउंट पोर्टल की बात करते हैं तो इस डिस्काउंट पोर्टल में इसका जो प्राइस हुआ है जाके आपको बता दूँ तो ये कितना हो गया है, लगभग आपको ये 356 में मिल जाएगा। तो ये 356 रुपीज़ में आपको ये बैच जो है प्राप्त होगा, और यहाँ पर एपीएस कूपन कोड लगा के आपको लॉन्च करना है। तो एपीएस कूपन कोड है, इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। 356 रुपीज़ में आपको मात्र ये बैच जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कूपन कोड यहाँ पे लगाना है आप लोगों को, कौन सा, एपीएस लगाना है, ठीक है, इसको आपको ज्वाइन करना है। अगर मान लीजिए आप यूपीएसआई के साथ साथ और किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको यूपी जो हमारा सुपर सिलेक्शन पैक है यहाँ पर लेना है।
तो आप यूपी के सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं, बिहार के सारे एग्ज़ामों के कोर्स आपको मिल जाएंगे, आपको आरआरबी के सारे कोर्स मिल जाएंगे, आपको जो है एसएससी के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये सब मात्र आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ में, 3 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको जो है 698 रुपये में आपको यहाँ पर बैच ये प्राप्त होगा। कितने में प्राप्त होगा? 698 में। और यहाँ पर जो कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है, आपको एपीएस यूज करना है और जुड़े रहना है टेक्स्ट बुक के साथ में। तो यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं 11 बजे वो क्लास आपको करनी है, और पेड बैच में 1 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है वो करनी है। एक एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है, जो वीक पॉइंट है वो कवर करने हैं, और जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनमें गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से वाईटी पे कितने बजे? 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।